सोचिए, एक तरफ है कोई आविष्कारक या कोई लेखक जो अपने मेहनत की क्रिएशन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और दूसरी तरफ है एक आम नागरिक जो ये जानना चाहता है कि सरकार आखिर काम कैसे कर रही है। बस यहीं पर दो बहुत पावरफुल अधिकार एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, आईपीआर और आरटीआई। आज हम इन्हीं दोनों के बीच के इस दिलचस्प बैलेंस को समझने वाले हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो आईपीआर और आरटीआई को अलग अलग समझेंगे, फिर देखेंगे कि जब ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता है, और आखिर में हम वो सारे ज़रूरी फैक्ट्स एक जगह देखेंगे जो एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। देखिए, ये पूरी बहस एक तराजू जैसी है। एक पल्ले पर है किसी राइटर या साइंटिस्ट की सालों की मेहनत, और दूसरे पर है समाज का ये जानने का हक कि पब्लिक के पैसे से चलने वाली संस्थाएं कर क्या रही हैं। चलिए देखते हैं कि ये तराजू बैलेंस कैसे होता है। चलिए शुरुआत करते हैं आईपीआर से। जरा सोचिए, अगर आपने कोई जबरदस्त गाना लिखा या कोई नई मशीन बना दी, तो आप चाहेंगे ना कि कोई और उसे आपकी परमिशन के बिना इस्तेमाल ना करे? बस आईपीआर यही एक तरह का सुरक्षा कवच देता है। तो आईपीआर का असल में मतलब क्या है? ये एक तरह का लीगल वादा है जो कहता है, भाई ये आइडिया आपका है और एक तय समय तक सिर्फ आप ही इससे पैसा कमा सकते हैं। इससे क्रिएटर्स को उनकी मेहनत का फल मिलता है। अच्छा, ये आईपीआर का आइडिया कोई नया नहीं है, ये तो 19वीं सदी से चला आ रहा है। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1967 में, जब वाइपो बना, और फिर 1995 में हुआ ट्रिप्स एग्रीमेंट। इसने तो समझिए पूरी दुनिया के लिए रूल्स ही सेट कर दिए। ये दो तारीखें 1967 और 1995 एग्जाम के लिए खास तौर पे याद रखने वाली हैं। ट्रिप्स एग्रीमेंट के बाद भारत ने भी अपने कानूनों को अपडेट किया। इनमें से कॉपीराइट एक्ट जो आर्टिस्ट और लेखकों को प्रोटेक्ट करता है, और पेटेंट एक्ट जो आविष्कारकों को अधिकार देता है। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में इनसे सवाल आते हैं। इसको ना आसान भाषा में समझते हैं। आपने कोई किताब लिखी तो उस पर होगा कॉपीराइट, आपने कोई नया फोन बनाया तो उस पर होगा पेटेंट, और उस फोन का जो लोगो है उस पर होगा ट्रेडमार्क। ये तीनों आईपीआर के सबसे कॉमन टाइप हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात, इंडिया में किसी लेखक की मृत्यु के बाद भी उनके परिवार को उनकी रचनाओं पर 60 साल तक अधिकार मिलता है। ये नंबर 60 साल अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस अधिकार की जो डेमोक्रेसी को असल में लोगों का शासन बनाता है, यानी सूचना का अधिकार। ये वो चाबी है जिससे कोई भी नागरिक सरकारी कामकाज के दरवाजों के पीछे झांक सकता है। आरटीआई का मकसद बिल्कुल सीधा है, सरकार को अकाउंटेबल बनाना, जवाबदेह बनाना। मतलब अगर आप ये जान सकते हैं कि आपके इलाके में सड़क बनाने में कितना खर्च हुआ, तो आप बेहतर सवाल पूछ सकते हैं। बस यही तो है ट्रांसपेरेंसी। आरटीआई का कानून कोई रातों रात नहीं बन गया। इसकी जड़ें 1975 के एक बहुत फेमस केस में हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये कहा था कि एक लोकतंत्र में जनता को जानने का हक है, और इससे क्रांतिकारी विचार ने सब कुछ बदल दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 12 अक्टूबर 2005। इस तारीख को भारत में आरटीआई एक्ट लागू हुआ, जिसने लाखों नागरिकों को एक नई ताकत दी। ये डेट याद रखना बहुत जरूरी है। आरटीआई का इस्तेमाल करना भी बड़ा आसान है। आप एक एप्लीकेशन देते हैं जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ के पास जाती है, और फिर उस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो आपको जानकारी दे। लेकिन ऑफिसर को जवाब देने के लिए कितना टाइम मिलता है? तो कानून के हिसाब से उन्हें 30 दिनों के अंदर अंदर जानकारी देनी होती है। ये 30 दिन की टाइमलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सोचिए, अगर कोई ऑफिसर इन नियमों को नहीं मानता तो उस पर 25,000 रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। ये पक्का करता है कि अधिकारी इस कानून को सीरियसली लें। तो अब हम दोनों प्लेयर्स को जान चुके हैं, आईपीआर और आरटीआई। चलिए अब उन्हें एक साथ मैदान में उतारते हैं और देखते हैं कि उनके मकसद और उनके नियम एक दूसरे से कितने अलग हैं। इन दोनों के बीच का फर्क ना बिल्कुल साफ है। आईपीआर का मकसद है किसी एक व्यक्ति की क्रिएशन को बचाना, जबकि आरटीआई का मकसद है सभी के लिए जानकारी को ओपन करना। मतलब आईपीआर है प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में और आरटीआई है पब्लिक इंफॉर्मेशन के बारे में। एक का फायदा आविष्कारक को मिलता है तो दूसरे का फायदा पूरी सोसाइटी को। और अगर कोई रूल तोड़ता है तो आईपीआर में आप कोर्ट जाते हैं, जबकि आरटीआई में उस ऑफिसर पर जुर्माना लगता है। ठीक है, तो अब टाइम है उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक जगह लाने का जो आपके एग्जाम में एक एस कार्ड की तरह काम कर सकते हैं। ये है आपका फाइनल रिवीजन। तो मेन बातें क्या हैं आईपीआर के लिए?
1967 में वाइपो और 1995 में ट्रिप्स, ये याद रखना है। आरटीआई के लिए 12 अक्टूबर 2005 की तारीख, 30 दिन की डेडलाइन और 25,000 रुपये का फाइन, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। इनोवेशन को बढ़ावा देने और सरकार को जवाबदेह बनाने के बीच वो सही लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? बस यही बैलेंस ढूंढना इन दोनों अधिकारों की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।